Take for example Kailash Mishra, a Maithil Brahmin originally from Bihar and a TMC candidate in Havra district's Bali assembly seat. Deeply religious and as fluent in Bengali as in Maithili, he rues the fact that the TMC is now seen as anti-Hindi and anti-Hindu. It's actually quite an irony that everyone talks about this narrative of outsiders versus people who are essentially Bengali, but everyone does have plenty of candidates who have their roots outside of Bengal. People who have made Bengal their home for years, some of them for many generations, and are now being fielded not just by the BJP but also by the Trinamool Congress. Joining us is somebody who is like that. कैलाश मिश्रा जी, अभी नमस्कार. आप खुद को बंगाल का बेटा कहेंगे या फिर बिहार का बेटा कहेंगे, बंगाली कहेंगे या बाहरी कहेंगे? नहीं, मैं तो अपने आप को बंगाल का बेटा मानता हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कृष्ण कन्हैया लाल का अगर माँ का परिचय पूछा जाता ना तो यशोदा माँ बोलते थे. क्यों बताइए? तो उनका जन्म तो हुआ था और किसी कोख से, लेकिन उनको पाल पोस के बड़ा कौन किया था? यशोदा मैया. तो इसलिए यशोदा माँ ही उनकी माँ बन गई थी प्रैक्टिकल में. तो हमारी माँ ये बंगाल है, तो मैं बंगाल का बेटा हूँ. तो बताइए फिर ये जब चुनाव के वक्त ऐसा क्यों ये बातें शुरू हो जाती हैं, बाहरी, हिंदी भाषी, गुटखा खाने वाले? आप खुद बिहार से आपका ओरिजिन है, आप मैथिल ब्राह्मण है, पूरा अपना जितना पूजा पद्धति है सब निभाते हैं यहाँ पे, तो फिर चुनाव के वक्त ये सब बातें क्यों शुरू हो जाती है? चुनाव के वक्त भी हम लोग नहीं करते हैं. जो लोग, मैं आपको बताऊं, ऐसे कुछ लोग हैं जो चुनाव के वक्त ही यहाँ आते हैं. तो अगर वो हमेशा यहाँ आए तो उनको फिर बाहरी नहीं बोला जाता है. मैं तो हूँ, आप तो खुद बता रही हूँ कि मैं मैथिली ब्राह्मण हूँ, और मेरे को यहाँ के शासक दल ने, यहाँ की जो जननेत्री है, जो मुख्यमंत्री है, जो लड़के मुख्यमंत्री बनी है, स्ट्रीट फाइटर, वो हमको टिकट दी है. अभिषेक बनर्जी ने हमको चुना है, तो हमको तो बाहरी नहीं बोले वो तो. लेकिन उन लोगों को यहाँ के लोग बाहरी, या हम लोग भी बाहरी बोलते हैं, जो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और वो एक पार्टी पर प्रहार नहीं करते हैं, वो बंगाल के कल्चर पे, बंगाल की संस्कृति पे, बंगाल के धरोहर पे प्रहार करते हैं. तो जब ये प्रहार होता है, ये जब अटैक होता है, तब तो बोलना पड़ता है कि आप भाई यहाँ के संस्कृति नहीं जानते हो, यहाँ के कल्चर नहीं जानते हो. यहाँ पे जो रहने वाले हो, बंगाली हो और बंगाली हो, सब एक होके यहाँ रहते हैं. इस राज्य और बाकी दूसरे राज्यों में आपको डिफरेंस मिलेगा. यहाँ पे आपको हर एक 12 महीना, यहाँ पे बोला जाता है 12 माह से 13 पर्व, बंगला में माने 12 महीना में 13 उत्सव होता है, त्योहार होता है यहाँ पे. तो ये सामाजिक जो एकता है ना, ये यहाँ मिलेगा आपको, बहुत जगह नहीं मिलेगा. तो इसको तोड़ने का जो काम करते हैं उनको बाहरी बोला जाता है. पर वो यहाँ पर जितने उत्साह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, क्या तृणमूल कांग्रेस उतना ही उत्साह से छठ को भी मनाएगी? हाँ, उससे ज्यादा से मनाती है. आप बताओ, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, आसाम में है, महाराष्ट्र में है, आपका मध्य प्रदेश में है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वहाँ छठ पूजा में कितना दिन की छुट्टी मिलता है बिहारियों को? और यहाँ पे मुख्यमंत्री 2 दिन की छुट्टी दे रही है लगातार 5, 7, 10 सालों से. और सिर्फ छुट्टी नहीं देती है, तमाम प्रशासनों को ये ऑर्डर देती है, खुद भी रहती है छठ पूजा घाट पे, खुद भी करती है. और हमारे जैसे तमाम प्रशासनों को, विधायक हो, काउंसिलर हो, पार्षद हो, जब आप लोग ये 2 दिन अपने सब काम छोड़ के लोगों को सुविधा हो छठ पूजा में ये करो, तो ये करती आ रही है, इसलिए सबका प्यार उनको मिलता है. क्योंकि बार बार इल्जाम ये लगाया जाता है 2 चीजें, एक खुद आप पूजा कर रहे हैं, बहुत ही धार्मिक दिख भी रहे हैं, पर एक कि तृणमूल कांग्रेस जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है, और दूसरा कि वो घुसपैठियों को तो ठीक मानती है पर बाहर बाकी हमारे देश के जो बाकी राज्य हैं उनके लोगों को अपना नहीं. एक बात बताओ आप, ये जो लोग बोलते हैं ये कौन है? ये बीजेपी के या तो प्रोफेशनली पैसा लेके जो सोशल मीडिया चलाते हैं, अमित मालविया जी के जो टीम है वो बोलती है. बंगाल की जनता ये नहीं बोलती है. क्यों नहीं बोलती है? और जो यूपी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं वो भी नहीं बोलते. क्यों बताइए? तो हम लोग में एक कहावत था ना पहले कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार. बंगाल में ही है ना गंगा सागर. आज वो बंगाल के गंगा सागर में जो लोग आते हैं ना, वो जब जहाँ से जाते हैं साधु महात्मा, वो बोलते हैं कि ममता बनर्जी तुम बार बार यहाँ मुख्यमंत्री रहो, क्योंकि तुमने ऐसा बना दिया है गंगा सागर को कि अब सब बोलते हैं कि सब तीर्थ बार बार, सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार. तो ये जो लोग बोलते हैं, आप तारापीठ गई हो यहाँ पे, आप जाओ, अब दक्षिणेश्वर मंदिर जाओ, अब काली घाट जाओ, तमाम तीर्थ स्थलों को सजाया गया. अब जगन्नाथपुरी का कहाँ पे धाम है? उड़ीसा में. दीघा में कौन बनाया मंदिर? ममता बनर्जी ने बनाया. तो दुर्गा आंगन कौन बना रही है? वो तो कह रहे हैं, बीजेपी कहती है कि अब ये सारा डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि आपने एक तरीके से इतना आपने अपीजमेंट कर दिया. तो मैं फिर बताऊं, 24 से पहले डैमेज कंट्रोल करने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन में चले गए थे मोदी साहब.
अगर ये डैमेज कंट्रोल है तो प्रधानमंत्री साहब जहां राष्ट्रपति को नहीं बुलाए थे SC/ST होने के कारण, वो जहां गए थे तो वो भी डैमेज कंट्रोल है। तब अगर ये है तो वो भी है, अगर वो नहीं है तो ये भी नहीं है। आखिरी बात बताइए, जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा वहां से कि गंगा जी जिस तरीके से निकलती है बिहार से और बंगाल में आएगी, तो आप जैसे बिहार से बंगाल का रास्ता आया, क्या आपको लग रहा है कि वो मैं मैडम बताऊं ना, वो प्रधानमंत्री हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के नेता हैं, मैं उन पे कमेंट भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गंगा मैया आज नहीं आई है, 2011 में भी आई थी, 16 में भी थी यहीं पे वही रास्ता से, 21 में भी वही रास्ता से आई थी और 24 में भी वहीं से आई थी गंगा मैया। तो गंगा मैया का नाम पे साहब को वोट नहीं यहाँ मिलने वाला है। गंगा मैया यहाँ बहुत बहुत पुराने समय से यहाँ पे है, और गंगा मैया जो है अपनी बंगाल की जो बेटी है उसी के लिए बहती है यहाँ पे। आखिरी चीज जो है, जो आपके यहाँ पर बंगाल के लोग भी हैं जो बांग्ला भाषी हैं और हिंदी भाषी हैं और क्या पता मैथिल भाषी है, उनको कुछ बोल के बता दीजिए आप, मैथिली में भी और बंगाली। अच्छा, मैं प्रथम में बंगाली में बोलूँगा। आमी बालिर मानुष के हाथ जोड़ करे, आमी बालिर छेले, माने मैं बेटा हूँ बाली का। तो ये बाली, मेरा नाम कैलाश है, ये बाली है बनारस की तरह। गंगा बोल रही थी ना, ये बंगाली में एक कहावत है कि गंगा पश्चिम कूले बनारसी समतुले, बाली के लिए बोला जाता है कि गंगा नदी के पश्चिम में ये स्थित जो शहर है वो बनारस की तरह पवित्र है। बनारस तो पवित्र है, तो अगर मैं कैलाश हूँ तो मेरा काशी ये बनारस जैसा बाली है। अगर मैं कैलाश हूँ तो আমি আমার সমস্ত বালিবাসীকে অনুরোধ করব আপনার ছেলে উপর আস্থা ভরসা ভালোবাসা দেবেন এবং আপনার এই বালিকে बनारस मतन काशी मतन আমি করে তুলব এবং বালি শ্রেষ্ঠ विधानसभा मॉडल असेंबली इन वेस्ट बंगाल আমি করব। मैं हमारे बाली में रहने वाले तमाम लोगों को जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, जहाँ से भी हैं, उन लोगों को ये विश्वास, उन लोगों का विश्वास हमारे ऊपर भी है। मैं बेटा हूँ, नेता नहीं बेटा हूँ, कि इस बाली को काशी के तरह मैं बना के रहूँगा, वो भी 26 महीना के अंदर। स्पेशल 26 में कल दिया हूँ। और हम अपन मैथिल से सेहो अनुरोध करबन जे ई बाली में विधानसभा में अहाँ सब जतऽ रहै छी या बंगाल में जतऽ रहै छी, ई बेटा अहाँ के संतान ई बाली विधानसभा से ठाढ़ भेला, पार्टी तकरा टिकट देलकैया एवं अहाँ सबके विश्वास रहके चाही। अहाँ सब जानितो छी, हमरा पहचानितो छी जे कखनो सुख में दुख में अहाँ के लाल अहाँ पास में ठाढ़ भेला। तो ई निर्वाचन जे छै, ई बाली के सुंदर बनाबऽ के निर्वाचन छै, श्रेष्ठ बनाबऽ के निर्वाचन छै, बहुत ऊपर लऽ जाए के निर्वाचन छै। तो ऊपर लऽ जाए के लेल अपन बेटा संतान के आशीर्वाद दियौ। जय बांग्ला।